बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम वरन नंद नंद। बसो मोरे नैनन में दो चंद। यही भाव श्री ध्रुवदास जी अपने सुंदर शब्दों में निवेदन कर रहे हैं। नवल प्रिया छवि बसत रहो, इहि विधि नैनन माही। नवल प्रिया छवि बसत रहो, इहि विधि नैनन माही। निकसत सघन लतान ते, धरे कंठ पियबा। निकसत सघन लतान ते, धरे कंठ पियबा। नीलांचल रयो अरुझ के, कनक लतन सो आही। नीलांचल रयो अरुझ के, कनक लतन सो आही। या छवि सो कब निरखी हो, पिय निर्वारत ताहि। या छवि सो कब निरखी हो, पिय निर्वारत ताहि। इन रसिक महानुभावों की वाणी का चिंतन आस्वादन करते हुए पूर्व भी कई बार ये भाव प्रसाद हमने पाया कि ये रस की उपासना वस्तुतः रूप की उपासना है। प्रियालाल के उस नित्य रूप का, उस दिव्य रूप का और उस परमोज्वल रूप का आराधन रसिक महानुभावों ने किया है। श्रीमद् सुधा निधि में श्री महाप्रभु ने अनेक अनेक स्थानों पर यही अभिलाषा व्यक्त की है कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम वरन नंद नंद। और इस रूप की उपासना का प्रसाद क्या बताते हैं? श्री महाप्रभु जी कहते हैं, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम, प्रेमोल्लास भराधिकाम निरवधि ये ध्यायन्ति ये तद्धियः, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवद धर्मेप्य हो निर्ममाः, सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। श्री महाप्रभु कहते हैं कि इस नित्य कैशोर, इस महामधुर, इस दिव्याति दिव्य, इस परमोज्वल, इस सर्वोज्वल स्वरूप का जो जन ध्यान करते हैं, कैशोर अद्भुत माधुरी, वो कैसा है, वो रूप कैसा है? वो जो नित्य किशोर स्वरूप है, वो जो गौर श्याम गलवैया दिए वृंदावन की निकुंज वीथियों में विचरण करते हैं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि उस रूप में, उस रूप के चिंतन में जिसकी मति अटक गई है, उस रूप के चिंतन में जिसका उर अंतर आसक्त हो गया है, महाप्रभु कहते हैं उन्हें कर्मों को नहीं छोड़ना पड़ता, अपितु कर्म ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं त्यक्ता कर्म विरात्मनैव, जबकि ये जो कर्म का बंधन है, पूर्व भी कई बार हमने चर्चा की, किसी समर्थ सदगुरु की कृपा के बिना ये कर्म का बंधन शिथिल नहीं पड़ता, क्योंकि जीव का कर्तृत्व तो कहीं जाता नहीं, जन्म जन्म से उसे इसका अभ्यास हो गया है। अरे कुछ काल तक कुएं की मेड़ पर अगर रस्सी का आना जाना लगा रहे तो उस मेड़ पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। वो जड़ है। आप देखो, वो जो मेड़ बनी है वो तो पत्थर से बनी है,
और वो रस्सी जो है वो कोमल तंतुओं से बनी है, लेकिन फिर भी बार बार आने जाने के कारण, पुनः पुनः उस एक क्रिया के होने के कारण वो सुकोमल तंतुओं से बनी जो रस्सी है वो उस शिलाखंड पर अपना एक संस्कार छोड़ देती है, अपना एक चिन्ह छोड़ देती है। इसी प्रकार आपने और मैंने जाने कितनी बार, गणना करनी कठिन नहीं, असंभव है। श्री चतुर्भुज दास जी के द्वादश यश का जब आपने मैंने चिंतन किया था, तो चतुर्भुज दास जी महाराज द्वादश यश में कहते हैं, बोले जितना 7 समुद्र में पानी है उतना जीव ने माँ का दूध पिया है। कितनी बार आपने मैंने इस संसार में जन्म लिया, तो हम तो अब इतने अभ्यस्त हो गए हैं संसार के, और मैं कहूंगा हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं विकार के, ये जो कर्तापन है यही जीव का स्वरूप हो गया, इसका अध्यास हो गया है हमारे स्वरूप में, इसका छूटना लगभग असंभव है। जीव करे और ये भूल जाए कि मैंने किया है, कार्य करे, क्रिया हो, कर्म हो, लेकिन कर्तृत्व ना हो, ये लगभग असंभव है। ये तो कोई समर्थ आचार्य जीव के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराए तो संभव होता है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। एक और बात यहाँ पर संकेत रूप से श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि 2 बात कही, बोले कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। अर्थात जब तक कर्तृत्व है, जब तक जीव समझता है मैं करता हूं, तब तक वो करता भी है और भरता भी है, और इस कारण भयभीत भी रहता है। जब कर्तृत्व समाप्त होता है तभी वस्तुतः उर अंतर से ये अभिनिवेश का क्लेश मिटता है, ये भय सदा सदा के लिए दूर होता है। तो ये कर्म का बंधन शिथिल होना कोई साधारण बात नहीं है। पर यहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि बोले जो इस रूप का चिंतन करने में लग जाता है, और चिंतन करते करते यदि श्री जी की कृपा से कभी इस रूप में एक क्षण को भी तन्मय हो जाए, वृत्ति तदाकार हो जाए, अर्थात देहाध्यास एक क्षण के लिए भी भूल जाए, तो कह रहे फिर उसे कर्मों का त्याग नहीं करना पड़ता, कर्म ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव। और फिर आगे कहते हैं भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। केवल भुक्ति नहीं, मुक्ति की जो स्पृहा है, जो ज्ञानवान पुरुषों के हृदय में होती है कि भाई बार बार इस आवागमन के द्वंद्व में पड़े हुए मुझ जीव का उद्धार कैसे हो, ये जो मुक्ति की कामना है, जो मुक्ति की पिपासा है, जो मुक्ति की स्पृहा है, महाप्रभु कह रहे ये भी समाप्त हो जाती है। और सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। और महाप्रभु कह रहे हैं भाई जो इस रूप का ध्यान करते हैं, जो प्रियालाल के इस स्वरूप के ध्यान में तन्मय हैं, बोले उनकी तो कोई आश्चर्यमय गति होती है। संसार उनकी गति को समझ नहीं पाता, संसार उनकी गति को जान नहीं पाता, पर महाप्रभु कह रहे हैं भाई वो बड़े महिमावंत हैं, वो सबसे बड़े हैं, और हम उनकी महिमा को प्रणाम करते हैं। तेभ्यो महद्भ्यो नमः। तो ये जो वृंदावन की जो उपासना है, ये रूप की उपासना है। इसीलिए कल भी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि केवल एक ही उद्देश्य से, एक ही कारण से रसिकों ने, रसिक संतों ने, महानुभावों ने श्री जी से विनती की है, दीजो वृंदावन वास। क्या करेंगे यहां रहकर? बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। इसीलिए उस दिन मैंने आपसे कहा भाई प्रेम की उपासना है, और इस उपासना के लिए सामग्री क्या चाहिए? प्रेम के 2 अश्रु। बस ये श्री जी के चरणों में निवेदन करने के लिए आपके पास हो। जब श्री जी के सन्मुख हो तो देखो उस रूप का दर्शन करके चित्त द्रवीभूत हो जाए। और कल की चर्चा में मैंने आपको संकेत किया था कि जो मैला कुचैला, ये जो जीवपना है, वस्तुतः जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन ये जो जीवपने का अध्यास हो गया है, ये जो मैल आ गया है, इसका निवारण कैसे हो, इसकी निवृत्ति कैसे हो? तो महाप्रभु कह रहे भाई श्री जी की चरण नख छटा में स्नान करके जीव निर्मल हो जाता है। इसीलिए नेत्र भर के निहारिए और अपनी इच्छा को किस ओर परिवर्तित करना है। पूर्व में हमने कहा था कि भाई इच्छा का पूर्ण रूपेण निवारण संभव नहीं है, कामना पूर्ण रूपेण कहीं जाती नहीं, बनी रहती है। हाँ, उस कामना का स्वरूपांतर किया जा सकता है, उसके स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है। तो कामना, अभिलाषा कैसी हो कि बस बसो मेरे नैनन में दो चंद। देखो कान से भगवान हृदय में जाते हैं,
कान से भगवान हृदय में उतरते हैं और संसार आंख से जाता है। कितने भक्त चरित्रों का हमने श्रवण किया, बिल्व मंगल जी का चरित्र हमने श्रवण किया कि भाई आंख से कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, आंख से संसार का आहार किया, आंख से संसार का कोई ऐसा दृश्य देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। उस विकार ने कुछ काल पाकर संस्कार का रूप ले लिया और जीवन पतनोन्मुख हो गया। देखो हमारे यहां तो जो अध्यात्मवेत्ता महापुरुष हैं वो बताते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक देवता है। वेद की वाणी भी कहती है चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो रजायतः। जैसे जो नेत्र के देवता हैं वो सूर्य हैं। तो जब आप कुछ अनुचित देखते हैं, जब आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको नहीं देखना चाहिए था, तो वस्तुतः आप क्या करते हैं, आप देवता का अनादर कर बैठते हैं। फिर प्रकृति क्षुब्ध होती है, प्रकृति क्षुब्ध होती है, फिर वो जो संस्कार में विकार उत्पन्न करती है और जीव कहां से कहां पहुंच जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ साधक को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। और हमने तो कई बार यहाँ से चर्चा की कि भाई जो साधक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी चाहिए। और आहार केवल भोजन ही नहीं होता, जो कान से आप सुनते हैं वो भी आहार है, जो आंख से आप देखते हैं वो भी आहार है। उसका भी बड़ा गहन और बड़ा गंभीर प्रभाव आपके अंतःकरण के स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपके भाव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना चाहिए, इतना विवेक आपके पास होना चाहिए। हाँ, अब कोई पूछे भाई इतना विवेक कहाँ से लाएं, तो एक प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई पैसा देकर आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखा जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग इन संतों के पास बैठकर सीखा जाता है, जिन्होंने जीवन को साधा है, जिन्होंने अपना जीवन निर्माण किया है, जिन्होंने इस जीवन पुष्प को खिलाकर प्रभु के चरणों में निवेदन किया है। वो आपको मुझे बताएंगे कि जीवन जीने की कला क्या है। कल भी मैंने आपको कहा था भगवत प्राप्ति के लिए जिस बात की आवश्यकता है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस भाव की आवश्यकता है, वो प्रभु ने आपको देकर भेजा है, वो आपके पास है, उसको आपको कहीं से लाना नहीं है। 2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि ईश्वर से विमुखता क्या है। भगवान की ओर पीठ देकर खड़े हो जाना ईश्वर विमुखता नहीं है, प्रभु को ना पहचानना ईश्वर की विमुखता है, अपने जीवन में भगवत कृपा का दर्शन ना कर पाना ये ईश्वर से विमुखता है। और ये विमुखता सत्संग से हटती है, सत्संग से दूर हो जाती है। तो एक अभिलाषा हो, यही ध्रुवदास जी कह रहे, नवल प्रिया छवि बसत रहो, इही विधि नैनन माही, निकसत सघन लतानते धरे कंठ पिए बाही। अच्छा, यहाँ केवल प्रिया प्रीतम के रूप दर्शन की अभिलाषा नहीं है, प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन मुझे कहाँ हो, निकसत सघन लतानते, अर्थात वृंदावन में। वृंदावन कुंज विहारी, वृंदावन की कुंज में विहरण करने वाले, वृंदावन की कुंजों में विहार करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, बस उनकी स्वरूप माधुरी, उनकी रूप माधुरी मेरे नेत्रों का विषय बनी रहे। मेरे नेत्र सदा बस उसी रूप को देखने के लिए लालायित रहें। और 2-3 दिन पहले हमने बड़े विस्तार से इस भाव पर चर्चा की। ये जो अभिलाषा है, ये जो इच्छा है, ये आपके उर अंतर को शुद्ध कर देगी, निर्मल कर देगी, पवित्र कर देगी। कब चरण तुम्हारे देख, मुझे लगता है क्या न्यौछावर किया जाए बोली सकी कि इन 2 पंक्तियों पर, कब जन्म सुफल करिले। अनेक स्थानों पर ऐसा संकेत मिलता है। बोले इस मनुष्य जीवन का परम फल क्या है। मुझे फिर स्मरण आ रही हैं गौतम पत्नी अहिल्या के द्वारा कही गई वो 2 पंक्तियां, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। ऋषि पत्नी कहती है भाई महादेव का ऐसा कहना है, उनका मानना है कि देखूं भर लोचन
हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। इस दुर्लभ मानुष देह की सफलता क्या है कि इन नेत्रों से कभी एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए, दृष्टि भर के एक बार कभी प्रभु की उस रूप माधुरी का पान कर लिया जाए, यही मानव जीवन की सफलता है। अच्छा, आजकल बहुत लोग ऐसा कहते मिलते हैं, इस रूप में भगवान मिलते हैं, इस रूप में भगवान मिलते हैं, तत्व से भगवान का विचार करना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए, सब संसार भगवान का ही स्वरूप है। वो सब है, वो सब ठीक है, पर भाई हमारे यहाँ भक्तों की वाणी इस बात का प्रमाण देती है कि ये जो सांवरा सलोना, ये जो अपरूप रूप है, और ये जो गौर वर्ण है, ये जो गौर वर्ण है जिसकी आभा प्रभा का चिंतन ही और अंतर को शुद्ध कर देता है, ऐसे गौर श्याम का दर्शन भी होता है भाई, दर्शन भी होता है। संतों की वाणी इस बात का प्रमाण है। अनेक अनेक संतों ने इस प्रेम भूमि पर श्री प्रियालाल के चारु चरणों का दर्शन पाकर अपना जीवन सफल किया है, कर रहे हैं। और मैं तो ऐसा कहता हूं भाई, जब आपको लक्ष्य निर्धारित करना हो तो लक्ष्य अपनी ओर देखकर न निर्धारित करिए। जब बात भजन की हो ना, जब बात भाव देश की हो, तो फिर लक्ष्य अपनी ओर देखकर निर्धारित मत करिए। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कब चरण तिहारे देखो, कब जन्म सफल करी ले। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये रूप की उपासना है, इसीलिए महाप्रभु ने भी आज्ञा दी राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये दो बात सतत बनी रहे। और आप देखो, ये जो दो बात हैं, इसको करने के लिए आपको बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। नाम जपने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, और उर अंतर में ध्यान करने के लिए भी आपको किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ अपने छोटे से अनुभव से निवेदन करता चलूं कि जब श्री जी के स्वरूप का ध्यान करिए तो दो बात अखंड रूप से श्री प्रिया जी के स्वरूप में विराजमान रहती हैं, उनके नेत्रों में करुणा और उनके मुख पर मुस्कान। जब कभी ध्यान करिए श्री जी के स्वरूप का, तो पहले खूब चरणों का ध्यान करके अपने उर अंतर को निर्मल कर लीजिए, कोमल कर लीजिए। श्री जी के चरणों का जो ध्यान है वो विषय जन्य जड़ता को दूर करने वाला है। अभी क्या है, अभी आपका मेरा हृदय कठोर है, जबकि भक्त का हृदय कैसा होता है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय। भगवान कहते हैं कि केवल मेरा नाम कान में पड़ा, मद्गुण श्रुति मात्रेण, केवल कोई मेरी चर्चा मेरी वार्ता कोई एक वाक्य भक्त के कान में पड़ा और मयि सर्वगुहाशय, और उसकी समस्त वृत्तियां तन्मय हो गई मुझ में। द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं भक्ति है ही यही कि जैसे ही अपने इष्ट आराध्य का नाम कान में पड़ जाए, कोई उसकी चर्चा वार्ता करता मिल जाए, बस श्रवण करते ही मन की समस्त वृत्तियां तदाकार हो जाए, इष्ट के स्वरूप में तन्मय हो जाए, यही भगवत भक्त का लक्षण है। और यहीं तक आपको मुझे जाना भी है, यहीं तक आपको मुझे पहुंचना है। पर अभी क्या है, अभी आपका मेरा चित्त कठोर है। ये जो राग द्वेष है, ये जो निंदा स्तुति है, ये जो संसार की वृत्तियां हैं, ये वस्तुतः क्या करती हैं, इनका अंततः क्या दुष्परिणाम आता है, यही कि चित्त को कठोर कर देती हैं। भगवान नाम का कीर्तन होता है और आप देखो हम ऐसे ही बस केवल कोरी ताली पीट कर रह जाते हैं, ऐसा ही तो देखने में आता है। नाम उच्चारण होता है, नाम कीर्तन होता है, और हम ऐसे ही रूखे सूखे से रह जाते हैं, ऐसे ही नीरस से रह जाते हैं। और कभी कभी तो ये देखने में आता है बरसों बीत जाते हैं कहते सुनते, लेकिन मन की वो नीरसता समाप्ति नहीं होती, चित्त की जड़ता कहीं नहीं जाती, क्योंकि वस्तुतः इतना जड़ हो गया है आपका मेरा हृदय, इतनी कठोरता है आपके मेरे हृदय में कि प्रभु का नाम सुन के द्रवीभूत नहीं होता, प्रभु का गुण सुनकर द्रवीभूत नहीं होता। डोंगरे जी महाराज तो बार बार ये बात कहा करते थे, बोले इस बात के लिए रोइए, श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर इस बात के लिए रोइए कि प्रभु आपका स्मरण करके मेरे नेत्र नहीं भरते, मेरा हृदय नहीं भीगता।
श्री गदाधर भट्ट जी के जीवन का तो ये प्रसंग है, बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, विलक्षण है ना। उनके श्रोता जो थे जो वो कहते थे उस भाव का दर्शन कर लेते थे। तो कहते उनकी कथा में कोई साधक भी आते थे नित्य कथा श्रवण कर। तो जब श्री भट्ट जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे तो उनके जो श्रोता थे वो उन भावों में डूबने लगते थे, गोता लगाने लगते थे, प्रेम के सात्विक भाव प्रकट होने लगते थे, लेकिन उनके हृदय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता था। तो कहते हैं एक दिन तो उन्होंने क्या किया, वो अपने रुमाल पर लाल मिर्च लगा कर ले आए। कथा सुनने बैठते, बार बार रुमाल से आंख को पोंछते तो वो उसके प्रभाव से नेत्रों से कुछ अश्रु से बहते प्रतीत होते। अब उनके बगल में कोई मेरे जैसा व्यक्ति बैठा होगा, ऐसे लोग भी आते हैं कथा में, यहां देखा वहां देखा, जहां देखना चाहिए वहां छोड़कर बाकी सब जगह देखा। तो वो मेरे जैसा व्यक्ति बैठा था, उसने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। जैसी कथा समाप्त हुई तो उसने भट्ट जी को जाकर कहा, बोले वो जो आपके सामने बैठते हैं ना, आप उन्हें बड़ा महात्मा समझते हैं, वो तो ऐसा कर रहे थे। अब भट्ट जी तो भाई वस्तुतः महात्मा है, वो तो वस्तुतः संत हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अगले दिन जब कथा का विश्राम हुआ तो भट्ट जी ने कहा आप रुकिए, और उस व्यक्ति को रोका, और जैसे ही व्यासपीठ से उतरे उस व्यक्ति को कसकर अपने हृदय से लगा लिया। अब वो तो भाव सिद्ध महात्मा थे, जैसे उनका स्पर्श मिला उनके हृदय की जड़ता वास्तविक रूप में दूर हो गई, उनके नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। हाँ, लेकिन इसके बिना बात बनेगी नहीं। हमारा हृदय भजन के योग्य है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है, चित्त द्रवीभूत हो। स्वनाम धन्य श्री करपात्री जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे जैसे लाख होती है ना, सफेद होती है। अब यदि आपको उसे लाल बनाना हो, आपको उसमें कोई रंग मिलाना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले उसे पिघलाना पड़ेगा, पहले उस लाख को पिघलाना पड़ेगा, फिर उसमें रंग मिला दिया जाए। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बार लाख को पिघलाकर आप उसमें रंग मिला दो, फिर कहते हैं कि लाख छुड़ाना चाहे फिर वो रंग नहीं छूटता। ऐसे ही आपका मेरा जो हृदय है ना, उस लाक्षा की भांति कठोर है। थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन, थोड़ा श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान, ये जो श्री ठाकुर जी का रूप ध्यान है ना, ये आंच के जैसा है। ये जो लीला कथा का श्रवण है, ये आंच के जैसा है। फिर धीरे धीरे मन पिघलने लगता है, धीरे धीरे चित्त द्रवीभूत होने लगता है। लेकिन जब चित्त द्रवीभूत होगा तभी भगवत भाव इसमें मिलेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। अब ये आपको देखना है कि आप इस भाव से कितने दूर हैं, आपको अभी कितना और आगे बढ़ना है, कितना प्रयास आपको और करना है। पर यह बात निश्चित है भाई, चित्त द्रवीभूत हो तभी वो भगवत भाव को ग्रहण करने योग्य है। और मुझे तो लगता है कि दयानिधि बस इसी बात से रीझ जाते हैं, किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है कि शायद मैंने ऐसे ही भाव में आकर कह दिया कि मेरे राधा वल्लभ लाल का आराधन करने के लिए एक भाव भरा हृदय और नेत्रों में 2 प्रेम अश्रु ये आवश्यक हैं, और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा ही है भाई। जब श्री शबरी जी के यहाँ श्री रघुनाथ जी आए तो कहते हैं कि शबरी जी ने कुछ स्वागत के वचन भी नहीं कहे, कुछ अधिक नहीं कह पाई। वो केवल इतना ही कहा, अधम ते अधम हीन मैं नारी के ही विधि स्तुति करूं तिहार। कि प्रभु मेरे पास तो कुछ कहने के लिए भी नहीं है, कुछ निवेदन करने के लिए भी नहीं है, अपनी ओर देखूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। आप आ गए, ये आपकी कृपा है, ये आपकी करुणा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। आप मेरे गुरु की बात रखने के लिए आए हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं कह पाई शबरी, मौन। और कहते हैं कि वो उनका वृद्ध देह, कंपित गाद, दोनों हाथ जुड़े हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और कहते हैं विगलित हो गया श्री रघुनाथ जी का हृदय श्री शबरी जी की ये झांकी देखकर। देखो, प्रभु श्रृंगार करके खड़े होते हैं, हम जाकर दर्शन करते हैं, भक्त का हृदय श्रृंगार रस मूर्ति का दर्शन करके आनंद हो जाता है। पर प्रभु को किस में आनंद होता है? जब कोई प्रेम भरे अश्रु लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है ना, जब उनके भाव के उन्माद में कोई उनके सन्मुख जाता है, उस भक्त का विग्रह देखकर प्रभु को आनंद होता है। व्याकुल हो जाते थे श्री पंडरीनाथ अगर थोड़ी देर के लिए नामदेव जी मंदिर में दिखाई ना पड़े तो।
प्रभु व्याकुल हो जाते थे, नेत्र चंचल हो जाते थे प्रभु के कि मेरा नामा कहाँ है, मेरा नामा कहाँ है। कैसे सुख देता है भक्त का दर्शन भगवान को कि ज्ञान देव जी के मन में इच्छा हुई कि हम तीर्थ को जाएं। अब वो ज्ञानी महापुरुष है, उनके लिए सर्वत्र ईश्वर है। दो प्रकार के भक्त होते हैं ना, एक कहता है सब में भगवान है, सब में एक है, और एक कहता है एक में ही सब है। पर नामदेव जी कैसे हैं? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे प्रभु, हे विठ्ठल, आपके चरण कमलों का दर्शन ही मेरे लिए समस्त तीर्थों का सेवन है। बस आपका दर्शन कर लिया, पूर्ण पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। पर भाई दोनों भगवान के भक्त हैं। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु की जिससे जैसी रुचि होती है वो वैसा भजन करा लेते हैं, कम अधिक कोई नहीं है, दोनों भगवान के भक्त हैं। हाँ, पर यहाँ एक भाव विशेष की चर्चा हम कर रहे हैं। तो नामदेव जी का भाव कैसा कि उनके लिए उनके पंढरीनाथ का दर्शन ही सर्वस्व है। वो कहते थे कि जैसे मैं हाथ में करताल लेकर गाता हूं ना, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। नामदेव जी कहते प्रभु मैंने सब साधन कर लिए, मेरे सब साधन हो गए। अनेक अनेक जन्मों के साधन का यदि कोई फल है तो वो यही है कि जिह्वा पर आपका नाम हो, हृदय में आपके नाम के प्रति प्रेम हो, और हृदय में आपके नाम के प्रति प्रेम और जिह्वा पर आपके नाम के प्रसाद स्वरूप नेत्रों में प्रेम के अश्रु हो। ये सब साधनों की सिद्धि है, सब साधनों की सिद्धि है। तो ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि हम तीर्थ के लिए जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि तीर्थ यात्रा तो सत्संग से सफल होती है। तीर्थ यात्रा जो है वो सत्संग से सफल होती है। आजकल तो हम क्या करते हैं ना, जाने से पहले होटल में कमरा बुक कराते हैं, है ना। पर तीर्थ का सेवन करने की ये विधि नहीं है। संत कहते हैं तीर्थ में जाइए तो तप करने के लिए जाइए। मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य तीर्थों की बात कर रहा हूं। तीर्थ में जाइए तो तप करने के लिए, संयम साधन करने के लिए, थोड़ा जब तप व्रत आदि करने के लिए किसी को तीर्थ में जाना चाहिए। सुख सुविधा का भोग करने के लिए तीर्थ नहीं है। अगर इस दृष्टि से जाओ तो तीर्थ का सार चला जाता है, पुण्य लाभ नहीं होता, पुण्य संचय नहीं होता। तो तीर्थ का जो फल है वो तो सत्संग से है। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि भाई हम तीर्थ पर जा रहे हैं, अच्छा संग होना बहुत आवश्यक है, तो आप हमारे संग चलिए। अब श्री नामदेव जी के लिए ज्ञानदेव जी गुरु तुल्य हैं, वो उनमें गुरु बुद्धि रखते हैं। तो वो सीधे सीधे ना भी नहीं कह पाए, लेकिन उनका जाने का मन भी नहीं है, उनकी जाने की इच्छा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, पर एक बार आप इनसे पूछ लीजिए, एक बार आप इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, यहाँ एक और बात मुझे स्मरण आ गई। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज बार बार कहा करते थे, बोले जब भी श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करिए तो यही कहिए कि इनसे पूछ लीजिए, ये और हम एक हैं, हम इनकी आज्ञा के अधीन हैं। ये जो प्रभु से बनाया गया संबंध है, इसकी पुनः पुनः स्मृति और अंतर को भावपूरित कर देती है। तो उन्होंने नामदेव जी ने कहा आप एक बार इनसे पूछ लीजिए। तो श्री ज्ञानदेव जी पूछने के लिए श्री पंढरीनाथ के सन्मुख हुए। तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। श्री ठाकुर जी ने और तो कुछ नहीं कहा, ज्ञानदेव जी का श्री ठाकुर जी भी आदर करते हैं, वो भी उनके भक्त हैं, वो भी उनका आदर करते हैं, उनकी बात रखना। प्रभु ने कहा कि भाई ये भी हमें करना पड़ेगा, इनकी बात भी हमें रखनी है। तो कहते हैं और अधिक तो श्री ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, बस केवल इतना कहा, बोले इसे शीघ्र लौटा लाइएगा। ज्ञानदेव जी तो ज्ञान वृद्ध हैं, वो समझ गए कि प्रभु के मन का आशय क्या है। प्रभु ने व्याकुल होकर जैसे ही उनसे कहा ना कि इनको हम कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी ने और तो कुछ नहीं कहा, बस केवल इतना कहा कि इन्हें शीघ्र लौटा लीजिए, ले आइएगा। और केवल इतना कहकर जब ज्ञानदेव जी जाने लगे तो श्री ठाकुर जी ने कहा और सुनिए, ये हमारा नामा बड़ा भूला है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तब ज्ञानदेव जी को लगा कि अनुचित बात हमने श्री ठाकुर जी से पूछ ली, तो ले तो गए लेकिन बड़ी शीघ्र लिवाला है। तो ऐसे जो भक्त का दर्शन है ये प्रभु को सुख देता है, कि प्रभु के सुख का कारण है। भक्त भगवान का सुखी होता है भाई, भक्त आनंद गंध का आनंद है।
बिल्कुल ठीक यही संकेत कबीर जी भी अपनी वाणी में करते हैं। रे मन हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, अरे बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मी। किसी और कारण से रोना नहीं है। जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया, बिना चित्त द्रवीभूत हुए चित्त इस भगवत भाव को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और बिना नेत्रों से ये अश्रु प्रवाहित हुए चित्त की जड़ता दूर नहीं होगी। वही बात कबीर जी कह रहे, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। बस यही एक ऐसी भाव संपत्ति ऐसी है जिसके लिए जीव को सत्संग की शरण में जाना चाहिए। कल भी शायद मैं आपसे यही कह रहा था ना, सत्संग में आइए केवल एक ही प्रसाद प्राप्त करने के लिए कि हे प्रभु मेरा ये कठोर हृदय किसी प्रकार द्रवीभूत हो जाए, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी करुणा दृष्टि मुझ पर पड़े और मेरे चित्त की कठोरता किसी प्रकार दूर हो। और भाई मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, ये आप अकेले बैठकर नहीं कर पाओगे। आप अकेले अपने कक्ष में माला लेकर बैठो, आप नहीं कर पाओगे। यही सत्संग की महिमा है, यही सत्पुरुषों के समागम की महिमा है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। रैदास जी तो कहते साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, होता ही नहीं कि ये भाव का स्फुरन होगा ही नहीं। ध्रुवदास जी ने कहा, अभी अभी हम चर्चा करते हुए आए, रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनने। भाई इस चर्चा में अगर आप और मैं किसी आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं ना, तो ना तो ये मेरी कोई विद्या है, कोई कौशल है, और न कुछ और, ये इन रसिक संतों की सन्निधि का फल है, ये इनके सानिध्य का फल है। हम इन रसिक संतों की वाणी का आश्रय लेकर बैठे हैं, हम ध्रुवदास जी के संग में बैठे हैं, इन संतों की वाणी का ये प्रसाद है। तो एक प्रकार से तो ध्रुवदास जी ने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। संत की वाणी का यही गुण है, वो कठिन से कठिन बात को सरल सा करके आपको मुझे दे देती है। रैदास जी कह रहे हैं कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। और भाव के बिना भक्ति कैसे होगी, और साधु संगति के बिना ये भाव प्राप्त नहीं होगा। सत्संग से यही प्रसाद प्राप्त करने के लिए आइए। जब चलते हैं आप यहां आने के लिए, तो इस सत्संग रूपी कल्प तरु से एक यही विनती आप करें, यही विनय, यही निवेदन आपका हो, यही इच्छा अभिलाषा आपके मन में हो कि किसी प्रकार मेरे चित्त की जड़ता दूर हो जाए, मेरा चित्त द्रवीभूत हो जाए। प्रभु मेरा चित्त द्रवीभूत हो। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजिए। नहीं तो ठूठ की तरह जाकर खड़े हो जाओ ठाकुर जी के सन्मुख, 2 कौड़ी का संसार मांग के आ जाओ और मिल जाए, और गाने लगो संसार में कि हम पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पर भगवत कृपा का लक्षण क्या है? भगवत कृपा का लक्षण संसार मिलना नहीं, संसार छूटना है। प्रभु की कृपा का लक्षण संसार मिलना नहीं है, संसार छूटना है। प्रेम स्पर्श करे, ये भगवत कृपा का लक्षण है। सत्संग में अनुराग हो जाए, ये भगवत कृपा का लक्षण है। सत्संग में सुखानुभूति होने लगे, ये भगवत कृपा का लक्षण है। प्रभु का दर्शन करें और मन अघाए नहीं, दर्शन करते करते दर्शन का लोभ बढ़ता चला जाए, ये भगवत कृपा का लक्षण है।
और एक छोटी सी बात मैंने आपसे अभी कही, भक्त अर्थात जो भगवान का आनंद है, जो भगवान को आनंद देने वाला है, वो भक्त है। तो प्रयास तो अवश्य जीवन में ऐसा करना चाहिए कि कभी हमारे जीवन में भी सौभाग्य भरा वो कोई पल आए जब हम अपने प्रभु के सुख का कारण बन सकें, क्योंकि आपके मेरे आचार्य की तो उपासना ही तत्सुख सुखित्वम की उपासना है, प्रियालाल के सुख की उपासना है। श्री जी को सुख हो, प्रिया प्रीतम सुखी हो जाएं हमारी किसी चेष्टा से, यही बस हमारी उपासना का परम फल है। तो जब आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख हो तो कभी ऐसा प्रयास हो कि इस भाव से श्री जी के सन्मुख हो, श्री जी के सुख का हम कारण बने। और एक बड़ी सुंदर झांकी का स्मरण ध्रुवदास जी कर रहे हैं, एक बड़ी सुंदर छवि को अपने मन में बसाने के बाद ध्रुवदास जी कह रहे हैं, नीलांचल रयो अरुझ के कनक लतन सो आही, या छवि सो कब निरखी हो पिय निर्वारत ताय। किसी स्वर्णमयी लता में श्री प्रियाजू का नीलांबर उलझ गया है और प्रियतम श्री प्रियाजू के उस नीलांबर को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी प्रेम भरी अटक भरी छवि में मेरा मन कब अटकेगा। तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, शीस फूल सिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली पियतन नैनन खोर। देखो एक रसिक हृदय की कैसी परिमार्जित अभिलाषा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे युगल का दर्शन हो, पर कैसा, प्रियाजू लाल जी की ओर देखती हूं और लालजू प्रिया जी की ओर देखते हूं, ऐसा दर्शन हमें हो। आप हमारी ओर मत देखिए। अरु जब चितवत लाडली पियतन नैनन को। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है प्रेम जो है कैसा महिमावंत है कि वो जीव को ईश्वर सा बना देता है, और ईश्वर को किस प्रकार सेवक बना देता है। वस्तुतः है क्या कि प्रेम की महिमा है। बंदे को खुदा कर देता है, खुदे को बंदे का बंधा बना देता है। ये क्या है? ये प्रेम का वैभव है। उसी प्रेम भरे भाव से तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारी ओर न देखिए। अरु जब चितवत लाडली पियतन नैनन को, बस बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जितने आही बिकारा, और जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव देहु प्रिय रस प्रेम की धारा।